हमने टाइम टू टाइम दवाई देनी शुरू करी। अभी 1 महीने में ही हमें इतना ज़्यादा फ़र्क लगने लग गया कि विश्वास हो गया कि अब हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा, और उसमें फ़र्क दिखने लग गया। वो चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, आज वो खेल रही है। डॉक्टर ने बोला इसका कि ऑपरेशन होगा, कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन थेरेपी होगी, इसमें कम से कम 6-7 लाख रुपए का खर्चा होगा। अब 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं खा भी सकता हूँ, आराम से बोल भी सकता हूँ, सटक भी सकता हूँ। गांठ काफ़ी मोटी थी, ये भी बहुत छोटी हो गई है। यहाँ से पहले तो हम 2 महीने की दवाई लेकर गए, और आप यकीन मानिए बिल्कुल हमें 15 से 20 दिन में इनका असर दिखना शुरू हुआ। हम काफ़ी राहत महसूस करना शुरू कर देते हैं हमारे भैया ने। मेरा नाम रतन कुमार है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अभी 1.5 महीने पहले मेरी सिस्टर को कैंसर का पता चला कि उसको कैंसर है, वो भी रेक्टल कैंसर है, और कमर से नीचे उसकी गांठ थी। तो ऐसे ही मैंने नेट पे देखा, श्री हरिवंश राय जी के पास आया, यहाँ पे आया, देखा मैंने, चीज़ें सीखी, पढ़ी, इन्होंने बताया, समझाया अच्छी तरह से। तो उसके हिसाब से हमने दवाइयाँ स्टार्ट की। हमने एम्स में इलाज चल रहा है उसका, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होगा, थेरेपी चलेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने वेट करा, हम यहाँ आए, आस्था लेके आए, मन में विश्वास था कि कुछ होगा। आए, देखा, इन्होंने समझाया, क्लास ली गई हमारी, देखा गया कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम में आस्था जगाई गई, हमें अच्छा लगा, हम दवाई लेके गए यहाँ से। बड़ी शालीनता से इन्होंने सब कुछ समझाया। हमने टाइम टू टाइम दवाई देनी शुरू करी। अभी 1 महीने में ही हमें इतना ज़्यादा फ़र्क लगने लग गया कि विश्वास हो गया कि अब हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा, और उसमें फ़र्क दिखने लग गया। वो चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, आज वो खेल रही है, सड़क पे घूम रही है, आराम से बैठती है, अपना काम खुद कर रही है वो। तो 1 महीने के अंदर इतना फ़र्क आ गया है कि मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ, सिर्फ आस्था से कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा, सेवा भाव से आया हूँ। मेडिसिन कैसे दी आपने, वो बता दीजिए। मेडिसिन जिस हिसाब से इन्होंने बताया, जो हमें किताब दी गई, उसमें टाइम टू टाइम हमें मेडिसिन का दिया गया। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई इकट्ठा करने में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जब मिलनी शुरू हुई तो घर के चारों तरफ ही मिली, कहीं में ना भागना पड़ा ना कुछ चीज़ें नर्सरी में मिल गई। आजकल हर जगह नर्सरियाँ खोली हुई है, आप कहीं भी जाके ले सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पीपल के पत्ते, तुलसी वगैरह, जो आपके घर के आसपास उगते ही उगते हैं, तो वो चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जो नहीं मिलती वो आप नर्सरी में जाके ले सकते या हो, पंसारी की दुकान पे, या पंसारी की दुकान पे आपको वो मिल जाएंगी, और बहुत इजीली अवेलेबल होती है, और ज़्यादा कोई महंगी नहीं होती। बीज ले लो, अपने घर में उगा लो, गमले में डाल लो, या छत पे आप मिट्टी इकट्ठा कर लो, उसमें उगा लो। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी से मिलती हैं, और बहुत किफ़ायती होती हैं। आप कीमो कराने जाओगे, 1-2 लाख का खर्चा एक थेरेपी में, उससे अच्छा आप 300-400 रुपये में आप अपने पेशेंट को, अगर डेली आप 300 रुपये भी एक पेशेंट के ऊपर करते हो खर्च, तो भी आपका पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं जयपाल वर्मा दिल्ली से आया हूँ जी। मुझे जो था गले में कैंसर था, और इस कैंसर को करीब 1 साल हो गया। डॉक्टर ने बोला इसका कि ऑपरेशन होगा, कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन थेरेपी होगी, इसमें कम से कम 6-7 लाख रुपए का खर्चा होगा। मैं इतना खर्चा करने लायक नहीं था। मुझे पता लगा कि यहाँ पे चौधरी साहब जो है इलाज करते हैं कैंसर का। मैं यहाँ पर आया था जी 13 मई को। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया, 1 महीना करीब हो गया। ये मेरी जो गांठ है, ये गांठ इतनी मोटी थी, खाने में दिक्कत होती थी, सटकने में दिक्कत होती थी, इसमें दर्द था, जीभ में भी कैंसर था, जीभ से भी कुछ नहीं खाया जाता था। अब 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद
मैं खा भी सकता हूँ आराम से, बोल भी सकता हूँ, सटक भी सकता हूँ। गांठ काफ़ी मोटी थी, ये भी बहुत छोटी हो गई अब। आज मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे ताकि कुछ और इसमें तरक्की हुई हो, इसके इलाज में तो वो भी पता लगे, और दवाई चेंजिंग करनी हो तो हो सकता है उसके लिए भी मुझे कुछ डिसाइड करना पड़े उसके लिए। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया होता है जी, पैसे की बचत होती है। गरीब आदमी तो 6-7-10 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकता, उसके लिए जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और बहुत बढ़िया दवाई मिलती है। फ्री में देती है, आने और जाने का कोई यहाँ पे कोई भी दवाई जो है कैंसर के उसमें जो होती है वो उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं ली जाती, बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है निस्वार्थ। चाहे करोड़पति आए या चाहे कोई गरीब आदमी आए, उसके लिए इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता और बहुत बढ़िया सेवा की जाती है यहाँ पे। इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो मेरी ज़िंदगी यहाँ पर आने से बच गई। और एक सबसे बड़ी चीज़ तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी से मेरा बचाव हो गया। नमस्कार, मैं आत्माराम खेमराज साहू नागपुर से बोल रहा हूँ। मैं कैंसर पीड़ित मरीज का ठीक हो गया हूँ। आप बताइए कैसे क्या आना हुआ, कैसे? सबसे पहले सभी YouTube चैनल व देखने वालों को नमस्कार करता हूँ, और बहुत ही एक आवश्यक जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे बड़े भैया है आत्माराम साहू जी, और मेरा नाम हेमंत साहू है। हम दोनों नागपुर महाराष्ट्र के निवासी हैं, और मेरे भैया पिछले मार्च 2018 में पता चला कि इन्हें कैंसर है। उसके बाद हमने इन्हें काफ़ी देर कर दी थी अपनी तरफ से, तो एक मजबूरी ऐसी आ गई थी कि हमको मजबूरन सर्जरी करवाना पड़ा। तो भैया का सर्जरी हुआ यहाँ पर नागपुर में ही, और उसके बाद फिर भी हमें तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि हमने कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ सुना था कि ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए बीमारी को टालने का एक तरीका है। लेकिन उसके बाद जैसे सर्च मारते मारते YouTube चैनल पर श्री नवग्रह आश्रम के बारे में हमें पता चला, तो हमें एक बहुत बड़ा एक सहारा सा मिल गया। तो हमने यहाँ का एड्रेस वगैरह YouTube से निकाला, और काफ़ी सारे वीडियोस हमने देखे श्री नवग्रह आश्रम के बारे में, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और एक उम्मीद जगी। तब हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम शायद 8वां महीना 2019 को हमने पहला यहाँ पर विजिट किया, और यहाँ का वातावरण देखकर, यहाँ जो लोगों को ट्रीटमेंट के पद्धति बताए जाते हैं उसको देखकर, और जो काफ़ी लोग यहाँ से ठीक हो चुके थे उनसे मुलाकात करके हमारा भी कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा। तो हम यहाँ से पहले तो हम 2 महीने की दवाई लेकर गए, और आप यकीन मानिए बिल्कुल हमें 15 से 20 दिन में इनका असर दिखना शुरू हुआ। हम काफ़ी राहत महसूस करना शुरू कर देते हमारे भैया ने। तब हमने वो दवा कंटिन्यू किए, और तकरीबन 2 महीने तक चलने के बाद हमारा भरोसा इतना बढ़ गया कि हम फिर से वापस आए, फिर 2 महीने का दवाई लेकर गए। ऐसा करते करते आज के डेट में, आज का डेट मतलब आज 11 तारीख 2019, 11 तारीख 5वां महीना 2019, आज के डेट तक लगभग हमने 8 महीने दवाई ली। और आज बहुत ही दिल में खुशी हुई कि हमारे जो प्रमुख वैद्य जी हैं श्री हंसराज चौधरी जी, उन्होंने नाड़ी देखकर, उनकी दशा को देखकर बहुत ही प्रसन्नता जाहिर की, और आज उन्होंने कहा कि नहीं, आप लगभग स्वस्थ हो चुके हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो हम जितने भी इस चैनल को देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक समय था जब लोग कहते थे कि जिनको कैंसर हो गया वो तो समझ लो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ये एक ऐसा हमें बहुत बड़ा सहारा मिल गया। राजस्थान के इस रायला इलाके के इस भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, मोतीबार खेड़ा, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर एक मानव को वरदान सा मिला हुआ है कि यहाँ पर श्री हंसराज चौधरी जी अपने सफल उपचार पद्धति से लोगों का इलाज कर रहे हैं, कैंसर का इलाज कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, आप बिल्कुल यकीन मानिए कि आप यहाँ एक बार जरूर आकर यहाँ का अनुभव लीजिए, और उसके बाद जो भी आपको फायदा मिलेगा आप जरूर लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।